डालता हूँ उसको। चलिए, हाँ भाई, इसका ऑपरेशन क्या था आपका, इस पे जीआईएफ लगा है ना, और ये जीआईएफ है मैं बोल रहा हूँ। सर आपने भी तो मेंशन नहीं किया, हम नहीं मानेंगे यूं। हाँ भाई, इस पर जीआईएफ लगेगा तो क्या क्या ऑपरेशन रहेगा। अब कुछ भी, अब जो आपने पहले जो इस वाले केस में आपने वाई एक्सिस पर इंटीग्रल पॉइंट फिक्स किए थे, अब एक्स एक्सिस पर हो जाएंगे। भाई ये इंटरनल एक्स जो है वो जीरो की तरह बिहेव करेगा जब तक आपका एक्स जो है वो जीरो से लेकर के वन तक है। ये आपका पूरा जीआईएफ, बच्चे का मैसेज आया है, फंक्शन को हर बार इंटीग्रल वैल्यूज एक्स की मिलेगी। हाँ मतलब वही हुआ ना बात को, मतलब एक्स, अब आपको एक्स एक्सिस पर जीरो वन मतलब इंटीजर पॉइंट जो है मार्क करने पड़ेंगे। ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया। सपोज ग्राफ तुम्हारा ये है, तो ये जीरो से लेकर के वन में, इसको तो यही लग रहा है मुझे तो जीरो मिल रहा है, तो जो जीरो पर था वो वन तक आ जाएगा। वन पे फिर ये वन से लेकर के यहाँ तक आ जाएगा, ये वन वाले ही नंबर रिपीट करेगा। उसके बाद ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अच्छा बेटा एक बात बताओ, आपने, क्लियर है ये बात क्लियर है। हाँ सर। चलिए, ये तो क्लियर है बच्चे को। इसका बताओ क्या था, इसका बताओ क्या था, सिंपल सीधे शब्दों में, सिंपल सीधे शब्दों में बात करो भाई, सीधी बात, नो बकवास वाली। एक सवाल और आपके लिए, आपने डिफरेंशिएशन तो पढ़ रखा होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ जीआईएफ ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ जीआईएफ ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा। बच्चे का मैसेज आया, सर इसका डोमेन डायरेक्ट होगा, इसका डोमेन डिस्क्रीट होगा। सही बोल रहा है बच्चा, विघ्नेश का मैसेज आ गया, इसका डोमेन डिस्क्रीट होगा। तो वो डिस्क्रीट जो डोमेन होगा उसको फाइंड करने का लॉ क्या है, मतलब उसका बेसिस रूल क्या है, किस बेसिस पे डिस्क्रीट कर रहे हो आप। मतलब आपने बिल्कुल सही बोला कि डोमेन डिस्क्रीट डोमेन हो जाएगी और ये खुद फंक्शन भी डिस्क्रीट हो जाएगा आपका, मगर वो डिस्क्रीट पॉइंट कौन से होंगे एक्स के। हम्म सर जिस पॉइंट पे वाई इंटीजर है वो पॉइंट डिस्क्रीट। हम्म यस बिल्कुल सही बोला, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका एक्स है ना, एक्स बिलोंग्स टू, आप बोल सकते हैं एल्फा, फॉर एवरी एफ ऑफ एल्फा इक्वल टू इंटीजर। ये मैथमेटिकल तरीका होता है लिखने को, ये मैथमेटिकल तरीका, वो वही जो तुमने बात बोली ना, ये वही है। एक्स आपका हर वो अल्फा हो जाएगा जिसके लिए एफ ऑफ एल्फा आपका इंटीजर, समझ में आया हाँ सर। है ना। तो इसके बाद तो फिर इसका ग्राफ बनाना, ये देखने में ही डराता है, बाकी इसका ग्राफ बनाना, हाँ भैया इंटीग्रेशन के बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। अच्छा, कल एक बच्चे का इंटीग्रेशन का मुझसे कोई एक क्वेश्चन पूछा था बच्चे ने, मैंने उसको वॉइस के थ्रू एक नोट भेज करके बता दिया था, अगर वो बच्चा क्लास में हो तो मुझे बता दे, क्लास में ले लेंगे उस क्वेश्चन को। बाकी इसका ग्राफ बनाना बच्चों का खेल है, बिल्कुल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सारे ऑपरेशन से सबसे इजी ग्राफ बनता है इसका, और सबसे ज्यादा परेशान होता भी बच्चा इसी में ही है। आज चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज आगे के और कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने सेलेक्ट किए, आज उनके बारे में बात करेंगे, है ना। अच्छा बेटा एक और चीज है, ये तो आपको पता होगा ना कि x जो होता है आपका, वो किसी भी x का उसका जीआईएफ मतलब उसका इंटीग्रल और उसका फ्रैक्शनल पार्ट को अगर ऐड कर दें तो वो x के ही बराबर होता है ना। आई एम सॉरी, ये तो इसी तरीके से हमारा फ्रैक्शनल पार्ट जो एफ ऑफ एक्स होता है ना, उसको x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स भी लिखा जा सकता है। क्लियर है ना। क्वेश्चन है आपका ये है आपका क्वेश्चन, देन फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ln x इक्वल टू f। हाँ भाई जल्दी बताओ क्या ग्राफ बनेगा इसका, इतना तो तुम समझ ही गए होंगे कि ये लिखा हुआ एक्चुअली में क्या है। हाँ भाई यही लिखा है ना, और ये हमारा क्या है, एफ पी है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। तो ये हमारा जो फंक्शन है, एक्चुअली मैंने दूसरा मतलब एफ ऑफ एक्स से
पहले आपको एफ ऑफ ये डिस्क्राइब करना है, ये वाला ऑपरेशन है, एक्स पे लग रहा है ना केवल। तो क्या है इसका तरीका, क्या तरीका होगा इसका भैया बताओ, रिप्लाई करो। छोटा सा ग्राफ बनाए बन जाएगा इसका। तो ये एक ही कार्टेशियन में बना लेते हैं। ये पहले के कार्टेशियन ले लो, ये दूसरे के कार्टेशियन ले लो, है ना। तो पहला जो ग्राफ है, मैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, ये वाला। ऑब्वियसली 0 पे 1 होगा, और ये है मेरे पास y इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x। बताइए भाई, ये 0 है, यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ कहीं 2 होगा, उस पर ये 4 हो जाएगा बस, और ज्यादा ग्राफ बिगाड़ने का मतलब नहीं है, ये 4 हो जाएगा वहां पे। बताइए क्या होगा, रिप्लाई कीजिए। अब मेरे को जो ग्राफ बनाना है वो एक्स पर मुझे जीआईएफ लगाना है, तो कैसे होगा, रिप्लाई कीजिए, कैसे होगा। कैसे होगा, कैसे होगा, रिप्लाई करो, क्या होगा। हेलो सर, हाँ बोलो। मतलब टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ ना। 2 रेज़ टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका ग्राफ बनाना है भाई। तुम ऐसी क्या बात पूछ रहे हो, ये इसका ग्राफ बनाना है, मतलब इससे इसको डेवलप करना है, कैसे होगा, क्या करें। ये वाला तरीका क्या, मैंने ये विघ्नेश मैंने ये चीज नहीं बताई है क्या अभी, इस चीज को कैसे लेकर आया जाता है एफ ऑफ एक्स से। मैंने ये तो बताया हुआ है, ये तो मैंने बताया हुआ है। इसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस पर इंटीजर मार्क करते हैं, और जो ग्राफ टूटता है उसको नीचे गिरा देते हैं, एक्स एक्सिस के 0 से लेकर के 1 में फिट कर देते हैं। जो नीचे होता है एक्स एक्सिस के नीचे, उसको भी उठा करके 0 से लेकर के 1 के बीच में ले आते हैं। याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है ना। इसका ग्राफ दिया था बनाने के लिए, x² - 5x + 6 का। सर मतलब इसको एक्स की मतलब फ्रैक्शनल वैल्यूज ही मिलेगी। ठीक है। तो कैसे ये इसका ये ब्रेक कैसे होगा, ये मतलब इसका क्या प्रोसीजर होगा, क्योंकि कुछ ये फंक्शन तो यही है, एफ ऑफ एक्स से आपको एफ ऑफ इसको ब्रेक करना है। तो क्या फर्क पड़ेगा इस पे, क्या आएगा, बिल्कुल सही बोला, आपको मिलेगी इसकी फ्रैक्शनल वैल्यूज ही मिलेगी इसको। तो देखिए आप क्या होगा। अरे सिंपल सी बात है भाई, मैं 0 से लेकर के 1 में पहले बनाता हूँ। तो जब ये 0 से लेकर के 1 होगा, तो x आपका ऑलरेडी फ्रैक्शन ही है। 0 से लेकर के 1 में होगा, तो 0 से लेकर के हाँ 1 में सर। तो ये एज इट इज आ जाएगा फिर। तो ग्राफ तो यही आ जाएगा, उसके बाद 0 पे 0, 1 पे 1, ये आ जाएगा। ठीक है ना, सेम समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात को, हाँ सर। है ना। ये 0 पर ही आपका इधर 0 जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर आपका 0 ही हो जाता है। तो जैसे ही एक्स, बड़ी सिंपल सी बात है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स आपका क्या होगा, इससे जो भी नंबर निकलेगा वो 0 से लेके 1 के बीच में ही होगा। 0 हो सकता है पर 1 नहीं होगा, है ना। और ये एक्स अगर आपका इंटीजर कुछ भी डालोगे तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर का जीआईएफ हमेशा 1, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होगा आपका। अब बात करते हैं 1 से लेकर के 2 तक के बीच की। मैं बोल रहा हूं कि मैंने एक्स में डाला आपका 1 से लेकर के 2 तक का कोई नंबर डाला, तो ये आपकी मशीन में प्रोसेस करके उसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दे देगा। तो वो कहां से लेके कहां तक होगा बेटा, वो रहेगा तो 0 से लेकर के 1 के बीच में ही, यही तो होगा। अरे बोलो ना। हाँ सर। तो आपने तो 1 से लेकर के 2 तक डाला, मगर एफ को क्या मिला, एफ को तो फिर से 0 से लेकर 1 मिल गया। तो क्या यही ग्राफ फिर से रिपीट नहीं हो जाएगा क्या, हर बार यही ग्राफ रिपीट होगा, हर बार यही ग्राफ रिपीट होगा। अरे सिंपल सी बात है रे भाई, इधर देखो, इधर देखो विघ्नेश। चलो ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पे 0 डाला, और 0 से लेकर के 1 तक का मैंने सारे नंबर जितने पॉसिबल थे सब डाल दिए। समझ में आई बात। हाँ सर। तो इसने आउटपुट क्या दिया तुमको, ऐसा का ऐसे ही उठा के दे दिया, बोलो।
हाँ सर, 0 से 1 तक। अब मैंने इसमें 1 से लेकर के 2 तक के बीच के सारे नंबर डाल दिए, मतलब 1 भी डाला, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 अप टू दी 1.9999 सब जितने हैं सब डाल दिए। ये मुझे उठा करके इस केस में निकाल के क्या देगा? ये मुझे फिर से निकाल के 0 से 1 ही तो दे देगा हर बार, हाँ सर। है ना? अरे देखो इस चीज को, मेरी बात समझो, मैं जो बात समझा रहा हूँ सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ इस चीज का। बेटा मैं जो बात समझ, अभी समझ में आए ना मेरी बात, तो हाँ हाँ मतलब बताना। इधर देखो बेटा, क्या नाम है, सबको रिप्लाई करना है, मैं जो बात पूछूंगा अभी इसका। आप मुझे एक बात बताओ, 0 से लेकर के 1 के बीच में मान के चलो n फ्रैक्शन है, हालांकि उनको गिना नहीं जा सकता। 0 से लेकर के 1 के बीच में कितने फ्रैक्शन है ये बताना असंभव है, ये असंभव है ये बिल्कुल बताना। आप मुझे बताओ 1 से लेकर के 2 तक के बीच में कितने फ्रैक्शन होंगे? कितने फ्रैक्शन होंगे? 0 से लेके 1 तक के बीच में n फ्रैक्शन है, हाँ, उतने ही होंगे सर। उतने ही होंगे, ठीक है। 2 से लेके 3 तक के बीच में कितने फ्रैक्शन होंगे? उतने ही होंगे। उतने ही होंगे। तो देखना बेटा, जितना 0 से ऊपर जाऊंगा जितने फ्रैक्शन कवर होंगे, उतने ही 1 से उतने ऊपर जाने पे उतने ही फ्रैक्शन कवर होंगे। बोलो। सर उतने ही ऊपर। तो आपका मेरा कहने का मतलब ये है कि इस रेंज में, ये वाली जो रेंज है, इसमें जो फ्रैक्शन जिस जगह पर है, इस रेंज में भी वही फ्रैक्शन उसी जगह पर। जैसे मान के चलो मैं बोलता हूँ 0.5 यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 0.5 जो 1 और 2 के बीच में, हालांकि 1.5 वो भी यहाँ पे होगा, फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहा हूँ सिर्फ। अगर 0.5 यहाँ है तो वहां यहाँ पर भी यही है। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर भी 2.5 भी बिल्कुल यहाँ पे, अगर मैं बोलता हूँ 0.2 अगर वो यहाँ पर है तो 1.2 भी यहीं पर ही होगा, उतना ही ऊपर बिल्कुल सेम लोकेशन पे, और 2.2 भी यहीं होगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है ना बात? बोलो। हाँ सर। अब मैंने यूं बोला कि मैंने जो ग्राफ है वो 0 से लेकर के 1 तक के बीच में डाला, और जैसे ही मैंने फ्रैक्शनल पार्ट में इसको अप्लाई किया, ये इसके बीच के फ्रैक्शन नंबर निकाल के देगा। अब 0 से लेकर के 1 तक के फ्रैक्शन नंबर तो सेम होते हैं, तो ये वाला टुकड़ा एज इट इज आ जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ, ये वाला हाँ टुकड़ा एज इट। सर। अब मैंने 1 से लेकर के अब मैंने क्या डाला ना, मैंने 1 से लेकर 2 तक डाला, मगर एफ तक क्या पहुंचा? एफ 0 तक से 0 से लेकर के क्या पहुंचा? 0 से लेकर के 1 ही पहुंचा। मतलब उसको तो यही लगेगा ना कि मुझको तो यही दोबारा मिल रहा है, तो वो उठा करके यही ग्राफ दोबारा दे देगा। बोलो। हाँ सर। तो क्या, रिपीट हो जाएगा। तो मैं अगर ये बात बोलता हूं बेटा कि आपका जो ग्राफ है वो सेम सेम इंटरवल में सेम सेम रिपीट होगा, मान के चलो जैसे 2 ये यहाँ पर है, क्योंकि हमको इंटरवल की चौड़ाई बराबर लेनी पड़ेगी, है ना बेटा? इंटरवल की चौड़ाई तो बेटा बराबर लेंगे, जितना चौड़ाई है उतना ही चौड़ा इसको लो। ये 2 यहाँ पर है। तो अब एक बात बताओ, जब मैं 1 से लेकर के 0 से लेकर 1 डालूंगा, और मैं 0 से लेकर के 1 से लेकर 2 डालूंगा, तो क्या फ्रैक्शनल पार्ट की नजर में ये इन दोनों में कोई अंतर है क्या? क्या उसमें उतनी उतनी समझदारी है क्या कि वो इन दोनों को अलग कर सके? क्या फ्रैक्शनल पार्ट में ये कर सकता है क्या, वो 0 से लेकर 1 और 1 से लेकर 2 तक को अलग अलग देख सके? वो नहीं देख सकता, उसके लिए दोनों सेम है। अरे जवाब दो, सबको जवाब हाँ देना है। हाँ अरे भाई, सर। उसके लिए दोनों सेम है, उसको फर्क नहीं समझ में आता, है ना? ये उसके लिए तो हर टुकड़ा सेम है। तो जब उसको फर्क पता ही नहीं पड़ता है, तो वो तो बेचारा बार बार, उसको तो यही लग रहा है, उसको तो यही लग रहा है कि मुझे तो बार बार 0 से 1 मिल रहे, तो बेवकूफ बन के बार बार एक ही ग्राफ देता जाएगा, वो तो एक ही हाँ ग्राफ सर। बनता जाएगा। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, क्या एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ऑलवेज पीरियोडिक नहीं होगा क्या? हाँ सर, होगा। और उसका पीरियड क्या 1 नहीं होगा क्या? हाँ सर। यही है एक बहुत अच्छा नोट जिसको हम आगे लिखने वाले हैं। समझ में आई बात? यही है बहुत अच्छा नोट। अच्छा बेटा, पीछे की भी जरा बात कर लेते हैं। तुमने अब जो नंबर है उसको 0 से लेकर के -1 तक दिए, कोई बात नहीं है। अरे सिंपल सी बात मैं बताऊं, इधर देखो, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ होता है ना, बस वो याद रखो, ये वाला। जैसे ही एक्स तुम्हारा इस रेंज में है ना, यही ग्राफ रिपीट, 0 से लेकर के 1 तक का यही टुकड़ा रिपीट करते जाओ, है ना? और बेटा अगर इम्पोजिंग जानते हो ना, इम्पोजिंग जानते हो, तो एक शानदार तरीका बताता हूँ। पहले तो ये तरीका हो जान दो इसको, है ना? पहले तो ये तरीका हो जान दो, फिर इसी तरीके को, इसी ग्राफ को इम्पोजिंग से भी बताऊंगा। हाँ भाई, 0 से लेके -1 क्या होगा? रिप्लाई
तुमने 0 से लेकर के -1 दिए, उसको तो फिर से वही मिलेगा 1 से लेकर के, है ना। फर्क क्या पड़ा, सिर्फ फर्क ये पड़ा कि जब जब तुमने 0 से लेकर के 1 तक के नंबर इसमें इसको दिए थे, तो इसने आउटपुट करके x को, मतलब आपने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में इस x को तुमने 0 से लेकर के 1 दिए, इसने आउटपुट में तुमको 0 पे 0 और 1 से लेकर के 1 पे फिर से तुमको 0 दे दिया, तो मतलब 1 पे इधर भी होलो है, इधर भी होलो, ये दिया। अब तुमने इसको 1 से लेकर के 2 दिया, इसने फिर से तुमको आउटपुट यही दे दिया। या मगर नेगेटिव में फर्क क्या पड़ता है ना, नेगेटिव में उल्टा हो जाता है, कॉरेस्पॉन्ड वैल्यू चेंज हो जाती है, बाकी और कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुमने मान के चलो इसको -1 से 0 दिया, नेगेटिव में ये, तो ये तुमको अब ये देगा, मतलब पहले क्या था ना, अगर तुम 0 दोगे तो 0 मिलेगा, 0.1 दोगे तो 0.1 ही मिलेगा, 1, और इसी तरीके से 0.9999 दोगे तो वही मिलेगा। अब थोड़ा सा सीन चेंज हो जाता है, जैसे 0 से लेकर के 1 में ग्राफ ये आता है, यही ग्राफ -1 से लेकर के 0 तक में, इसमें फर्क क्या पड़ा ना, जैसा वैल्यू 1 से लेकर के 0 के बीच में है, वैसा ही बिहेवियर 0 से लेकर के -1 के बीच में रहेगा। बस ये फर्क पड़ जाता है, नंबर थोड़े से उल्टे हो जाते हैं और कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप अगर 0.99 दे रहे हो ना, तो ये आपको 0.99 ही दे देगा, मगर आप यहाँ पे 0.99 माइनस का दे रहे हो तो उसमें 1 का ऐड करके देगा वो। जैसे मैं माइनस का 0.99 अगर देता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट को, तो वो एक नंबर ऐड कर देगा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो डेफिनेशन है वो 1 - x की है, सॉरी x - 1 की है, I'm sorry, x - 1 की है, तो उसमें एक को ऐड कर देगा वो। मतलब ये आपका -1 नहीं, x, हाँ x -1 की है वो। तो ये है इसका भी, इसका बस, और कुछ भी ऐसा नहीं है। तो अगर आपने यहाँ पे इसको 0.9999 दिया है माइनस का, एक मिनट रुकना बेटा, ये x, ये आपका x +1, आई एम सॉरी बेटा, +1 की है ना, ये ऊपर की तरफ उठा है, शिफ्ट ऊपर की, x +1 की है, तो ये 1 ऐड कर देता है उसमें -0.99, तो ये फर्क आता है ना। बाकी और फर्क वाला कुछ भी नहीं है ना। जैसे अगर तुम समझना चाहो तो एक तरीका मैं तुमको इसमें समझा सकता हूँ। यस, मेरा वीडियो नजर आ रहा है सबको? आपको मेरा वीडियो नजर आ रहा है? नहीं सर। वीडियो नजर नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं नजर आ पाएगा आज, वीडियो स्ट्रीम जो है वो ब्लॉक है बीच में। चलिए खैर, उसकी भी इतनी जरूरत नहीं है। आप तो मेरी बात ये समझो, इधर देखो, बिहेवियर वाइज देखो, GIF ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, ये 1 है, ये 2 है। देखो इधर ये ऐसा चलता है, मतलब जो बिहेवियर इसका 1 से पीछे की तरफ जाने पर मिलता है ना पॉजिटिव में, इधर जैसे इधर जाओगे तुम, तो 2 से लेकर के 1 के बीच में भी वही बिहेवियर है, वैसे ही उठ रहा है नंबर, है ना। इधर ये वाले की बात करें तो ये 3 से लेकर के 2 तक के बीच में, जैसे 0 पर 0 है, असेंडिंग पर ऊपर उठता जा रहा है, ये 1 से लेकर 2 तक जाएंगे तो इधर ऊपर उठता जा रहा है। मगर इधर क्या होता है ना -1, इसमें बस थोड़ा सा ये ऐसा हो जाता है कि 0.9 पर, जैसे 0.1 ले रहे हो आप, 0.1 पे यहाँ पर है, तो इधर देखिए आप माइनस का 0.1 लोगे ना, माइनस का 0.1, तो ये इधर ऊपर आ जाएगा। तो जैसा ये इधर है ना, वैसा ये इधर हो जाता है, बस ये फर्क पड़ता है। यही वजह है कि ये x+1 के थ्रू वैल्यू देता है, क्योंकि ये जो वैल्यू इधर होती है ना, उसमें 1 अगर आप ऐड कर दोगे वो, तो वो यहीं आ जाएगी, जैसे 1 के पायदान से शिफ्ट मार दोगे तो वो यहीं आ जाएगी। नेगेटिव वैल्यू है ना, नेगेटिव वैल्यू में 1 ऐड करोगे तो वो यहीं आ जाता है आपका एक्चुअली। ये फर्क पड़ता है बस, बाकी और फर्क कुछ नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखिए अब आप इस वाले ग्राफ पे, तुमने तो -1 से लेकर के 0 दिए, इसको क्या लगेगा? रिप्लाई करो, इसको क्या लगेगा, कैसा आएगा आप ग्राफ? इसे फिर से सर 0 से 1 की वैल्यू मिली। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ सर। हाँ, दोबारा रिपीट करो बेटा, मैं सुन नहीं पाया थोड़ा। क्या? 1 से लेकर के 0, 2 से, यार ये कौन है 221 बोल रहा है? ये प्रथमेश यार, क्या प्रथमेश, ये 221 बोल रहे हो, 122, समझ ही नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी बात। इधर देखो, मुझे ये कुछ, अब वीडियो चालू हो जाएगा तुम्हारा। यस, मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है ना अभी?
अभी दिखाई दे रहा है ना वीडियो? हाँ सर। अब देखो मेरी बात, देखो ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, मेरा वीडियो सबको नजर आ रहा है ना? वाई एक्सिस, हाँ सॉरी एक्स, सर। आई एम सॉरी, एक्स एक्सिस, ये 0 से लेकर के 1 तक का ग्राफ है। मतलब ये 0, ये 1। अभी हो क्या रहा है, 1 पे आपका टॉप दे रहा है, 1 से जैसे ही नीचे गिरे थोड़ा सा नीचे गिरेगा, 1 से जैसे अगर 0 पे जाएंगे तो बॉटम को दे देगा। अब ये एक्स एक्सिस है ना, इसको इधर सरकाया, ये 0 से लेकर के -1 तक के नंबर आ गए, बोलो हाँ, ये 0 से लेके -1 हो गया ये। हाँ सर। अब ये ग्राफ आ गया। अब फर्क क्या पड़ा, पहले पहले आपका क्या था, जब इधर 1 था तो ये 1 पे टॉप दे रहा था, अब ये 0 पर, 0 से लेकर के -1 तक के बीच में ये 0 पर आपका टॉप दे रहा है, -1 पे फिर नीचे गिरता जा रहा है। फर्क क्या पड़ा ना इसमें, कि आपका 1 से पिछला जो इंटीजर पॉइंट था वही वैल्यू है 0 से पिछले पर दे रहा है ये, है ना, ये फर्क पड़ता है बस। जैसे मान करके चलिए अगर मैं बोलता हूं आपकी 0.9, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 एज इट इज आ जाएगा। यही मैं बोलता हूँ -0.9, तो ये आपका 1 से ऐड करके वैल्यू दे देता है। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करूं, मैंने तो इसको 0 से लेकर के -1 तक के नंबर दिए, इसको क्या नंबर मिले, इसको मिला तो वही। देखो, आप फ्रैक्शनल पार्ट में कोई सा भी सब इंटरवल सेलेक्ट कर लो, आंसर तो बेटा सबका 0 से बनाना है, मगर मिलने का तरीका बदल जाता है। समझ में, जैसे मान के चलिए जब मैंने 0 से लेकर के 1 तक के फ्रैक्शनल मिले, तो इसको 0 से लेकर के 1 तक के फ्रैक्शनल एज इट इज मिल गए, 0.1 पे 0.1, 0.2 पे 0.2, 0.3 पे 0.3 एज इट इज चल जाते गए उसके पास। मगर जब मैंने 0 से लेकर के -1 तक के इंटीजर दिए, तो मिले तो 0 से लेके 1 ही, मगर मिलने का प्रोसेस उल्टा हो गया। मतलब 0.1 पे क्या मिला, 1 से ऐड हो गया, तो इसको 0.9 मिल गया। मतलब इधर जो, इधर यहां पर किस जगह पर, मतलब अगर यहां पर अगर हम इसको माइनस वाले केस को यहां देखें, तो इसके जो वैल्यू यहां मिलनी चाहिए थी, जो वैल्यू यहां मिलनी चाहिए थी, वो वैल्यू यहां पर मिल रही है इसको। ग्राफ यही तो होता है ना, यही तो होता है ना ग्राफ। तो जो वैल्यू इधर इसको मिलनी चाहिए थी, वो वैल्यू इधर मिल रही है, जो वैल्यू इधर से आनी चाहिए थी, वो वैल्यू इधर से आ रही है। तो अब अगर मैंने इसको दिया, नंबर तो वही मिल रहे हैं। देखिए इसको नंबर कैसे मिल रहे हैं, इधर से मिल रहा है 0, इधर से मिल रहा है 1। यहां कैसे मिल रहा है, यहां पर 0 पर मिल रहा है 1 और यहां पर मिल रहा है 0। मिलने का तरीका बदल गया बस, बाकी तो सब कुछ मिला तो वही है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब मैं इसको, ये यहां पे डिस्टर्बेंस आ रहा है थोड़ा सा, जब मैंने -1 से लेकर के 0 तक प्रोवाइड करा, मिलेगा तो मैं फिर बोल रहा हूं वही मिलेगा, पर ग्राफ बनने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाए। इधर क्या मिलेगा इसको, मतलब 0.1 पे इसको जस्ट क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 0.1 पे जस्ट क्या मिलेगा, सर 0.9। 2.9। है ना। देखो मैं, मेरी बात समझना बेटा, ये जो मिलने का प्रोसेस है ना, यहाँ तो तुमको लगेगा सर कहाँ चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ आपका y=x था, तो वो जो बेटा चेंज है ना, वो तुम्हारी आंखें पकड़ नहीं पाई। मेरे को तो पता पड़ गया चेंज आया है, पर तुम नहीं पकड़ पाए उसको। अब तुम्हें पकड़ में आ जाएगा एक ही बार में। हाँ, 0.9 मिलेगा। तो बेटा सिद्धेश, कहने का तुम्हारा मतलब यही है ना, कि जैसा बिहेवियर यहाँ के लिए था वैसा बिहेवियर यहाँ के लिए हो जाएगा, बोलो हाँ, हाँ 0.9। सर। तो ये ग्राफ क्या तुम्हारा ऐसा नहीं आएगा क्या, यही तो ग्राफ आएगा तुम्हारा, ये वाला, ये वाला ग्राफ आएगा ना, हाँ सर। ये वाला ग्राफ है। अच्छा अगला कैसे आएगा, अगला, हाँ वे भी वैसा ही आएगा। वैसा ही आएगा, ऐसा ही आता जाएगा -3 पर। ये ग्राफ में कुछ चेंज होगा ही नहीं, ये ऐसा ही ग्राफ आता जाएगा, हर बार वही टुकड़ा रिपीट होता जाएगा। और इधर भी देखेंगे तो सेम टुकड़ा रिपीट होता जाएगा, तुम्हारा कुछ फर्क नहीं आएगा। देखिए कितना इजी है इस ग्राफ को बनाना। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा फेयर बना लेते हैं, और मैं नोट डाल के भी लिख दूंगा आगे। तो हमारा जो ग्राफ आया है, अभी इसको मैं ना इम्पोजिंग से भी बताऊंगा आपको, कैसे सुपर इम्पोज करके ग्राफ को ग्राफ पे सुपर इम्पोज करके बनाया जा सकता है, वो तरीका भी मैं तुम्हें बताऊंगा, है ना। तो मुझे इसके सब डोमेन्स बनाने पड़ेंगे। ये देखो 0 से लेकर के 1 ये ले लेता हूँ मैं, ये 0 से लेकर 1 से लेकर 2 ये भाग कर देता हूँ। हमेशा इस तरह के ग्राफ को ऐसे ही बनाया करो, ब्रेक कर करके। ये ऐसे, ये हो गया, ठीक है ना। तुम सब जानते हो बेटा, ये 1 है, ये 2 है तुम्हारा, ये 3 है और ये 4 है। कैसे ग्राफ बनेगा, ये इधर 0, ये ऐसा, बार बार यही टुकड़ा रिपीट होगा।
अरे समझ में आ गया प्रथमेश? ओ प्रथमेश, समझ में आई बात? शेख साहब, तनाज मोमीन, तुम्हें समझ में आई? तेजस कांबळे, तेजस कांबळे, अरे मेरा लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था अनिकेत कांबळे, कल बच्चे का फोन आया था मेरे पास, उसका तेजस कांबळे नहीं, उसका अनिकेत था। अनिकेत तुम उसी के ही भाई हो ना? चलिए, फोन आया था, वो बता रहा था कि सर वो आपका स्टूडेंट इस साल का, वो मेरा ही भाई है। बच्चे का मैसेज आ गया उसका ही, श्रेयश का। हाँ तुम्हारे भाई का कल फोन आया था मेरे पास, तो पेपर वेपर के बारे में कुछ बात कर रहा था, तो बोल रहा था। चलिए, हरी, चलिए, है ना? तो ये बात है कुल मिला के कि ग्राफ यही रिपीट होगा बार बार, यही ग्राफ हो गया आपका। और नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में भी सेम ग्राफ रिपीट होगा। समझ में आई बात? इस चीज का तुम देखना, अभी जब तुम फंक्शन पढ़ोगे ना, तुम्हें कितनी मदद मिलेगी, कितना इजी हो जाएगा फंक्शन तुम्हारे लिए इस थ्योरी से। ये है ना बेटा, ये y इक्वल टू, ये वन की लाइन ही ऐसे बार बार यही ग्राफ रिपीट होगा, नेगेटिव में भी सेम ऐसा ही ये रिपीट होगा, ये रिपीट होगा। अब ln(x) की बात कर रहा था वो सॉल्यूशन की, तो जब ln(x) के सॉल्यूशन की बात कर रहा था, तो सॉल्यूशन के लिए हमको यहाँ की ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ln(x) का ग्राफ तो यहीं से ही जाएगा। तो ये आपका 1 पे ये यहाँ पर होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन ना ऐसे आते हैं, ln(x) इक्वल टू f(x), फाइंड द, है ना, इक्वल टू, है ना, जब इस इक्वेशन का जो रूट है हैज रूट, देखो कैसे आता है क्वेश्चन, x इक्वल टू अल्फा, देन आप भी कहोगे ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखे होंगे, इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ GIF ऑफ अल्फा प्लस 2 इसकी। तो अब ये, हाँ भाई कैसे होगा बताओ, कहां से कट करेगा बताओ भाइयों, बताओ बताओ बताओ, या फिर इसका रूट होगा ही नहीं? रिप्लाई करो, इसका रूट होगा या इसका रूट नहीं होगा? रिप्लाई करो। देखो इधर आपका ln(x) का जो ग्राफ आएगा वो 1 पे तो 0 होगा, इधर ये नीचे रहेगा, उससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि नीचे का इंटरसेक्शन पॉइंट आ ही नहीं सकता। अब मैं तुमसे बात करूं, ये 2 पर आपका 1 हो रहा है, ln(2) तुम्हारा कितना होता है ये बताओ? ln(2) जो होता है आपका, मतलब log बेस ई, और ये 2, ये आपका क्या होगा? 1 से छोटा होगा। अच्छा ये y इक्वल टू 1 है, ये लाइन, ये आपका 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा? क्या होगा ये? साइड सी बात है, 1 से छोटा होगा, तो इस पॉइंट पे ये यहाँ पर आएगा, नीचे रहेगा इसके। ln(2) आपका ये ग्राफ आपका यहाँ नीचे रहेगा। अरे बोलो भाई, यही तो रहेगा। हाँ ठीक है, अब बात करते हैं ई की। ई, जब आपका ई आ जाएगा तब ये ई पर आपका, ई आपका 2 और 3 के बीच में, तब ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, मतलब ये आपका 1 तक तो पहुंच गया। इससे पहले तो इसका सॉल्यूशन आ नहीं सकता। क्यों? इससे पहले ये वाला पार्ट काला वाला तो 1 से ऊपर है, और ये पिंक वाला हमेशा 1 से नीचे। अब आगे की बात करते हैं। 3, ln(3) तुम्हारा कितना होता है? ln(3) जो होगा तुम्हारा वो कितना होगा आपका? 1 से जस्ट कुछ तो भी बड़ा होगा। मगर अच्छा, ये इसका जो अपर पॉइंट जा रहा है ना, ये 2 तक जा रहा है, ये 2 तक ही तो रहेगा ना, सारे फ्रैक्शनल पार्ट आपके 0 से लेकर के 1 तक तो वो दे रहा था। तो ई रेस टू द पावर, मतलब 2 तो नहीं, ई रेस टू द पावर 1 तक मान लो, ये सब ई रेस टू, इनका जो अपर एंड है सब ई रेस टू द पावर 1 तक जाए। क्यों? ई रेस टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ये इसको 0 से लेकर के 1 तक प्रोवाइड कराएगा। तो ये 0 से ई रेस टू द पावर 0, ई रेस टू द पावर 1 तक जाएगा कुल मिला के। ये जो इसका अपर बाउंड है ना, जहां पर ये सारे आकर के खत्म हो रहे हैं, ये सब सर आपका 2 to power 1 कितना? हाँ हाँ हाँ, 2 2, 2 आई एम सॉरी ये 2। तो बेटा ln(2) तो फिर मैं तो मेरे तो ई रेस टू द पावर एक्स समझ रहा था। तो बेटा हाँ, फिर तो और इजी हो गया। हाँ फिर कैसे होगा? फिर तो बेटा तुम्हारा ln(2) जो है वो 1 हो जाएगा ना, ln(2) 1 हो जाएगा ना। एक मिनट, 2 रेस टू द सर पावर, ln(1) नहीं हो सकता। अरे रुको रुको रुको, ln(1) आपका 0 हो जाएगा, ये 2 था आपका, तो 2 रेस टू द पावर 2, ठीक है। ln(2) ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो यही चलेगा। ये ln(e) आपका फिर से यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब आपका 3 की बात करें, ln(3) बेटा
ln3 जो होगा आपका वो कितना होगा? ln3 की जो वैल्यू है भाई, ln e जो होता है वो आपका 1 हो गया। ln3 जो होगा वो आपका वो 1 से तो ऊपर जरूर होगा। बात सुनना, 1 से ऊपर तो जरूर होगा, मगर क्या वो 2 से भी ऊपर होगा क्या? ln3 क्या वो 2 से भी ऊपर होगा? नहीं होगा। क्यों? नहीं ई स्क्वायर आपका 2 होगा, क्योंकि ई स्क्वायर आपका क्या, ई आपका 2 से बड़ा नंबर है, तो ई स्क्वायर आपका 4 से बड़ा नंबर होगा, तो ln3 आपका रहेगा 2 से बड़ा। तो ये आपका 1 से बड़ा जरूर होगा मगर 2 से बड़ा नहीं होगा, तो इसका मतलब ई से नीचे ही रहेगा, तो ये यहाँ पर आएगा। इसके देखिए बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा ग्राफ आ रहा है, हम ग्राफ ड्रॉ कर रही है, इसके नीचे रहेगा और ये यूं निकलकर ऐसा काटता हुआ निकल जाएगा। इसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं आपको। समझ में आई बात? है ना, इसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं आपको। इसका इसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं आपको। देख लेने दो मुझे। टू पे हाँ, इसका भैया कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसका नो सॉल्यूशन होंगे इसके। समझ में आई बात? क्लियर है? रिप्लाई कीजिए। काटते हुए सीधा निकल जाएगा ना, यहाँ पर भी वैल्यू नहीं है, सीधे काटते हुए निकल जाएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। रिप्लाई कीजिए फटाफट। अगर नहीं आई है समझ में तो फिर बात करेंगे। रिप्लाई जल्दी करो, रिप्लाई कीजिए। हाँ सर समझ में आया। तुम अकेले को नहीं, और भी बच्चे, बस सारे बच्चे रिप्लाई करो भाई। समझ में आई ये बात? अरे सिंपल सी बात है, ये आपका 1 पर यहाँ पर 0 हो जाएगा, ln2 पर जाएगा तो ln2 आपका, ये आपका यहाँ पर देखिए ये काला वाला ग्राफ ऑलरेडी 1 पे है, ln2 आपका नीचे रहेगा, ln3 1 से बड़ा जरूर होगा, मगर भाई ln3 तुम्हारा कितना होगा? ln3 तुम्हारा 1 से बड़ा जरूर होगा, मगर ये 2 से तो छोटा ही होगा। और ये वाली जो बात करें ई आपका ऑलरेडी 2 से बड़ा नंबर होता है, तो ln3 जो होगा वो नीचे रहेगा, उसके बाद ये ऊपर निकल जाएगा। ये तो खुद नीचे है यहाँ पे। 4 की बात करें तो 4 तक जाते जाते तो ये 2 के आसपास चला जाएगा, और ये तो 4 के 4 जब बात करेंगे तो ये ऊपर निकल जाएगा और भी ज्यादा, मतलब ln4 जो है आपका ln4 और 2 रेस टू द, ये आपका जो ग्राफ है यहाँ पर होगा, ये 2 रेस टू द पावर 4, ये फिर से यहाँ पर बन हो जाएगा। ये बेटा ग्राफ का इसका कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा। बात समझ में आई आपको? रिप्लाई कीजिए। हाँ सर। अरे और भी बच्चे हैं। प्रथमेश, सबको समझ में आई बात? बात समझ में आई सबको? रिप्लाई कीजिए, बच्चों के मैसेजेस आए। यस सर क्लियर है, समझ में आ गया। सिद्धेश को, प्रथमेश को आ गया। यस अनिकेत, तुम्हें क्लियर है बात? अनिकेत क्लियर है? रिप्लाई करो। ओके यार बेटा, मेरे को ये लग रहा है कि अपन ने कुछ गलती हुई है यहाँ पे बेटा अपन से, मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन आना तो चाहिए, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर ठीक है। ये नहीं बेटा, इसका नंबर कुछ गलती करी है अपन लोगों ने, यहाँ पे ट्रेसिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई है इसकी में, यहाँ पे इसका नंबर सॉल्यूशन आना चाहिए। चलिए दोबारा देखते हैं एक बार। ये 1 पे आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद तो है नहीं यहाँ पे कहीं। उसके बाद ln2 की बात करें तो ln2 पे ठीक है बेटा, इससे नीचे ही रहेगा, ये तो ठीक है। अब ln2 पे ये नीचे रहेगा इससे, उसके बाद अगर यहाँ थ्री की बात करें एक बार, थ्री की, ये इधर रहेगा, ये 3 ln3 की इसके नीचे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 3 पे नीचे रह जाएगा। और ये ln4, ये ln4 पे ये कट करेगा बेटा, इसको ln4 पे कट करेगा इसको। लेट मी चेक द वैल्यू ऑफ ln4। ln4
ठीक है। हाँ भाई, क्या नाम है इस बच्चे का? ln4 की वैल्यू क्या होती है? ln4 की वैल्यू क्या होती है? ln4 की वैल्यू, ln4 की वैल्यू कितनी होती है? ln4 की बेटा वैल्यू तुम्हारी होती है 1.3 कुछ करके। तो ये जो ln4 है ना तुम्हारा, इसके ln4 की जो वैल्यू आ रही है, देखिए ये यहाँ पर ये ऑलरेडी ई पर है, और ln4 आपका जो होगा उसकी वैल्यू 1.3 कुछ करके होती है। तो 1.3 तो ई के नीचे रहेगा ना, तो यहाँ पर कट करेगा ये इसको यहाँ पर कट करेगा ये। इसके तो बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, इसके आगे भी आएगा ये तो। और भी आएंगे, ये एक और, सॉरी, ये एक और, ये एक और, इसको बड़ा और करना पड़ेगा। हाँ भाई, कोई बच्चा सामने आ जाओ 1 मिनट के लिए, एक कोई बच्चा सामने आ जाओ, फटाफट आइए जल्दी से। हाँ सर। देखो बेटा सुनो, ln3 की जो तुम्हारी वैल्यू होती है ना, सॉरी बच्चे का मैसेज आया है सर, ln4 की वैल्यू या 2 के नीचे होगा ना, तो मैं वही बता रहा हूँ, मेरी बात सुन दो बेटा। ln4 जो होता है तुम्हारा, ln4 की वैल्यू तुम्हारी 1.3 कुछ होती है, 1.386 ऐसे कुछ करके। तो बेटा 1 पॉइंट जब एल, ये आपका ग्राफ हम पिंक वाला किसका बना रहे हैं ना, पिंक वाला हम ग्राफ बना रहे हैं आपका ln x का, इसका ग्राफ बना रहे हैं। और ये जो ग्राफ बना हुआ है 2 x का, इसका जो टॉप जा रहा है वो टॉप कहाँ तक जा रहा है? ई तक। ये जो पिंक लाइन जो ऊपर की हमने बनाई ना, y इक्वल टू ई है, ये सबके लिए कॉमन है, ये y इक्वल टू ई है। इसको फेयर कर देते हैं इस लाइन को, ये y इक्वल टू ई है, ये लाइन जो सबके लिए है, ये y इक्वल टू ई है, ये y इक्वल टू ई है। अब y इक्वल टू ई की जब ये लाइन आपके पास है, तो e आपका खुद 2.7 कुछ करके होता है। तो जब ln4 आपका 1.3 है, तो इसका मतलब ln x का जो ग्राफ है x इक्वल टू 4 पे, ये जो आपको वैल्यू देगा ये 1.3 होगा, और ln ये 4, ये वाला पार्ट तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये एक इंटरसेक्शन तो यहाँ पर आ जाएगा। बोलिए, बात समझ में आई आपको? अब अगले की बात करते हैं, अगला इंटरसेक्शन, ये ग्राफ तो ऐसा जाएगा 2 x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। अब बात करते हैं ln5 की। तो ln5 जो आपके पास होता है, ये आपके पास, देखो इधर, क्या नाम है इस बच्चे का? विग्नेश। हाँ सर। देखो बेटा, ln e स्क्वायर ये आपका 2 होगा, समझ में आई ना बात? तो हाँ सर। आपका ln x ई स्क्वायर, अगर आपका x जो है वो ई स्क्वायर से छोटा है, तो ये बात पक्की है ना कि आपका ln x हमेशा 2 से छोटा ही होगा। हाँ सर। अब ई स्क्वायर की तुम अगर बात करो, तो ई आपकी जो वैल्यू होती है, इसकी ये वैल्यू 2.7 कुछ करके होती है, और इसका अगर तुम स्क्वायर करो, इसका अगर तुम स्क्वायर इस पे अप्लाई करो, तो ये वैल्यू ना बेटा तुम्हारे पास 7 से ऊपर जा रही है। तो तुम, मेरा कहने का मतलब है, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये सारे के सारे टुकड़े कटने ही पड़ेंगे इसको, इतनी जगह कट कैंसिलेशन होगा इसका। मेरा तो ध्यान नहीं गया उस जगह, इतने सारे कैंसिलेशन होंगे इसके, है ना? ये आपका 1.3 से नीचे। उसके बाद ln5 जो होता है, ln5 आपका 1.6 कुछ होता है, तो ये भी कटेगा एक बार। अरे कुल मिला के सिंपल सी बात है, ln ई स्क्वायर आपका जो होता है वो 7 के बाद आएगा यहाँ पे, यहाँ पर मान के चलो ई स्क्वायर यहाँ बैठा है, तो ई स्क्वायर पर जाकर के ये आपका 2 होगा। बेटा मेरी बात समझ में आई? ln आपका ई स्क्वायर पे जाकर के 2 होगा। अरे रिप्लाई करो, हाँ सर। है ना? ई स्क्वायर पे, देखो मेरी बात सुनो बेटा, ln आपका ई स्क्वायर पे जाकर के 2 होगा, और 2 आपका ये ई है, 2 आपका इसके नीचे कहीं होगा, और ये आखिरी टुकड़ा होगा तुम्हारा इसका फाइनल वाले का, जो इससे कट सकता है। क्योंकि उसके बाद ये जैसे जैसे मान के चलो 2 तुम्हारा यहाँ है, ये आपकी कौन सी लाइन थी? पिंक वाली। ये पिंक वाली आपकी जो लाइन है, ये y इक्वल टू ई है, 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 2 आपका नीचे कहीं होगा। तो ये देखो, इसको जब इसको बेटा जाना है काट, इसको रिसीव करना है, तो ये सारे के सारे टुकड़े तुम ही बताओ बेटा, कटेंगे या नहीं कटेंगे? ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, ये तो तो ये सारे सारे टुकड़े कटेंगे तुम्हारे। अब बात करते हैं ln8 की, ln8 की। तो ln8 जो तुम्हारा नंबर होगा, ये तुम्हारा 2 से, मतलब आपका
0.07 कुछ होता है ये ln8 तुम्हारा। ln8 जो होगा तुम्हारा ये 2 हाँ ये तुम्हारा 2.07 कुछ होता है ये, और ये आपका ई है यहाँ पे, तो इसको भी कट करना चाहिए हिसाब। हेलो सर, हाँ बोलिए बोलिए। हमने मतलब ऊपर 2 x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का लिया था। हाँ तो ये आपका बेटा 2 रहेगा ये लाइन, अरे यार वो ln x का। हाँ तो 2 है, सही है बेटा, 2 है तो ये y इक्वल टू 2 होगी ये लाइन, तो ये y इक्वल टू 2 होगी, तो ठीक है तब भी 2 तो बेटा यहीं पे ही आएगा, तो फिर इसके बाद ये ऊपर निकल जाएगा ये, फिर इसके बाद ये 2 से ऊपर निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि ये लाइन फिर 2 से नीचे रह गई ना, तो फिर ये ऊपर निकल जाएगा, यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं होगा। बड़ा ही टेढ़ा सा ग्राफ बना है इसका। समझ में आई बात? कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आए आपके पास? आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आया 1, या आया 2, या आया 3, या आया 4, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट आए आपके पास। अब बेटा बात समझ में आई आपको? ये बेटा ये ऊपर वाली लाइन जो पिंक वाली थी ना, ये एक्चुअली मेरे को ऐसा ध्यान था कि e रेस टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ बनाए, जबकि ये ग्राफ हमारे पास 2 रेस टू द पावर फ्रैक्शनल पावर x का ग्राफ था। तो ये जो हमारे पास पॉइंट था ना, ये y इक्वल टू 2 है, ये लाइन, आई एम सॉरी, ये लाइन y इक्वल टू 2 है आपकी, e नहीं थी, y इक्वल टू 2 थी। तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आए आपके ln x के थ्रू? ln x का आपके पास मैंने सारी की सारी वैल्यूज आपके पास में पिक करके बताई। ये ln x का ग्राफ था आपके पास में, ln x का ग्राफ देखिए, ये आपके पास ln x का ग्राफ था, ये वाली अपर लाइन आपके पास 2 है, तो ये आपके पास में 2 कब होगी? जब x आपका e स्क्वायर रहेगा, और जब तक आपका x e स्क्वायर से छोटा रहेगा, ये हर बार आपके पास 2 से छोटा रहेगा, और e स्क्वायर आपका कितना होता है? 7 से बड़ा नंबर और 8 से छोटा होता है, यहाँ e स्क्वायर है, तो ये e स्क्वायर पे यहाँ पर आकर के ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर आके ये वाला जो ग्राफ है पिंक वाला, ये आपका आकर के 2 हो जाएगा। मगर जब तक ये 2 होगा ना, तब तक ये कितने सारे ग्राफ को काट चुका होगा आप खुद देख लीजिए। ये आपके इसको भी काटेगा, और यहाँ पर जाकर के फाइनली ये आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि फिर 2 से जब हो ही गया तो फिर इस रीजन को छोड़ करके ऊपर निकल जाएगा ये। बात समझ में आई आपको? अरे बेटा बात समझ में आई? हाँ सर। अच्छा बेटा, अब अगर आप मान के चलिए इसके रूट है, पहला रूट इसको मान के चले, देखिए क्वेश्चन जैसा आता है बहुत पूछते हैं वो, ये अल्फा मान के चलो, ये आपका कुछ ये रूट है बीटा, ये हुआ गामा, इसको ले लो डेल्टा, और इसको ले लो लैम्डा, ये आपके रूट है। तो आप मुझे बताएंगे GIF ऑफ अल्फा प्लस GIF ऑफ बीटा प्लस GIF ऑफ गामा प्लस GIF ऑफ डेल्टा प्लस GIF ऑफ लैम्डा, यस ये कितना हो जाएगा आपका? देखिए इधर 2 से लेकर के 3 है अल्फा, तो इसका तो GIF ये 2 हो जाएगा, ये बीटा का कितना हो जाएगा 3, गामा का कितना हो जाएगा 4, डेल्टा का कितना हो जाएगा 5, और ये फाइनली इसका हो जाएगा 6। तो कितना आए आपके पास में? 3 2 5 4 9 9 और 5 14, 14 और 5 6 20। समझ में आई बात? 20 आंसर है आपका इन सबका एडिशन अगर कर देते हैं। समझ में आई बात? इस तरीके क्वेश्चन मान के चलो, अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता, इफ ln x equal to 2 raised to the power fractional part of x has roots alpha, beta, gamma, delta, lambda, then find the value of this। तो देखिए ऐसे होते हैं क्वेश्चन इस तरीके के। क्लियर है? आ चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चन, थोड़ा मतलब थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, मगर यस इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर हुई बात? रिप्लाई कीजिए प्लीज। क्लियर है? हाँ सर। इसको दोबारा रिपीट करें एक बार, थोड़ा सा इसको दोबारा रिपीट कर दें एक बार। हाँ सर ठीक। चलिए चलिए बेटा इसको एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, है ना, क्योंकि बीच में मेरे से भी मतलब बताते बताते मेरे को भी थोड़ा सा चीजें जो थी। हाँ मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को। देखिए इधर ये था आपका, है ना, देखो ये जो तुम्हारा पहला जो ग्राफ आया था ये वाला, ये कहाँ से लेकर के, इतना तो तुमको पता ही है कि जब 2 रेज़ टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाओगे तो x आपका, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मिनिमम आपका 0 होगा और मैक्सिमम ये 1 से थोड़ा सा कम होता है। तो ये जो ग्राफ होगा इसकी जो रेंज होगी ये पीरियोडिक भी होगा, और इसका जो रेंज पार्ट आएगा आपका
वो 1 से लेकर के 2 तक के बीच में आएगा। तो सारे के सारे ग्राफ के जो टुकड़े तुम्हारे पास होंगे, इस बार हम पॉजिटिव का ही ग्राफ बनाएंगे क्योंकि हमें पता है नेगेटिव में आपका सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं आपको। 1, ये 2, ये 3, थोड़ा छोटा छोटा बनाना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ये 7 है ना। तो आपका मैं पहले 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो ग्राफ आया था हम वो बना रहे हैं ब्लैक वाला। तो वो हमारे पास ये आया था, यहाँ पर बंद, और ये इस तरीके से ये ये। अब इस देश लाइन पे आओ बेटा फटाफट। हाँ सर। यहाँ तक तो समस्या नहीं थी ना। ये आपका 1, हाँ। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है ना। एक और बना लेते हैं, चलो एक लाइन और जो है वो ले लेते हैं। ये लो, ये आपके पास 8 की लाइन हो जाएगी, और इसका ग्राफ जो आपका जाएगा वो भी ऐसे ही जाएगा, ये वाली। और ये आपके पास में 8 की लाइन है। अब बात करते हैं एल एन एक्स की। देखो इधर से देश, ये आपके पास जो हरी वाली लाइन है ये y=2 है ना, हाँ सर। और ये नीचे वाली लाइन आपकी y=1 है। y=1। तो एल एन एक्स का जो आपका ग्राफ होगा वो इसके ग्राफ को तब तक ही काट सकता है जब तक वो खुद आपका 1 से और 2 के बीच में हो। समझ में आई बात? समझ में हाँ आई बात? तो अब मेरी बात बताओ बेटा, एल एन एक्स स्क्वायर, एल एन एक्स आपका 2 है तो एक्स आपका कितना होना चाहिए, ई स्क्वायर। ई स्क्वायर आपका यहाँ पर कहीं आएगा, तो जब ई स्क्वायर होगा तब आपका ग्राफ यहाँ पर 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? मतलब ये आपका ग्राफ, सॉरी ये जो 2 हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आपका एल एन एक्स स्क्वायर वाला जो अब ग्राफ हम बनाने वाले उस पर होगा। बोलो हाँ। हाँ बोलो सर। हाँ। ई की बात करो तुम, ई ई आपका कुछ होता है वो 2 के आसपास होता है, तो वो ई आपका यहाँ होगा, तो ये वाला ग्राफ पॉइंट भी आपका ग्राफ पर होगा। बोलो हाँ। हाँ सर। है ना। और ये वाला ये ओके। इधर ये नेगेटिव इन्फिनिटी पर आएगा, पहले तो इसको लेगा। समझ रहे हो ना? फिर देखना बेटा, अब तुम मुझे एक बात बताओ, जब ये इस ग्राफ को लेना चाहता है तो क्या कोई और तरीका है, तुम इसको बिना काटे जा सकते हो क्या वहां तक? नहीं सर, काट के जाना। नहीं, अगर हो बता दो कि अब यूं मत कहना कि नहीं सर ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ, ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं नहीं। तो ऐसा नहीं होता तो यही तो तरीका है ना एक जाके काटने का। हाँ सर। या फिर तुम बता दो इनसे बच के निकल सकते हो क्या? तो, नहीं सर, काटना ही पड़ेगा। तो अब तुम्हारे पास जो रूट्स आए वो कितने आए, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा मतलब ये एक रूट आया, ये 2 रूट आया, ये तीसरा, ये चौथा। तो इसको बोल दो अल्फा, बीटा, गामा, और ये डेल्टा। पहले 5वां रूट कौन सा कंसीडर कर लिया था भाई हमने? अच्छा तो ये वाला रूट तो था ही नहीं ना इसके साथ में, ये रूट थोड़ी था इसका, ये रूट थोड़ी ना था, ये तो गलती से हमने ले लिया। रूट तो यहाँ से स्टार्ट होगा पहला वाला, रूट तो यहाँ से स्टार्ट होगा। वो अल्फा वाला रूट तो मैंने गलती से ले लिया, उसका इंटरसेक्शन था ही नहीं वो। तो ये है अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। ठीक है भाई, अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा। इनके जीआईएफ की वैल्यू बता ही सकते हो। इसके जीआईएफ की वैल्यू जो है ये आपकी 3 हो जाएगी, इसके जीआईएफ की वैल्यू जो है ये आपकी 4। 4 हो जाएगी, इसके जीआईएफ की वैल्यू जो है ये आपके 5, और इसका जो जीआईएफ की वैल्यू है वो 6 हो जाएगी। क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है ना। अच्छा मैं लिख देता हूँ, y=f of GIF of fractional part of x is a periodic function। ठीक है, periodic function is a periodic function, but f of x should be, अगर नहीं भी डिफाइंड होगा तो भी, हाँ वैसे should be defined in x belongs to 0, 1। इस पर डिफाइंड होना चाहिए तुम्हें तब। ठीक है,
हमेशा पीरियोडिक होगा आपका। समझ में आई बात? हाँ सर। ठीक है, अगला एक और है, कुछ एक क्वेश्चन आप भी लीजिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन के, जिस तरीके से इनके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब देखो, मैंने अभी जो क्वेश्चन आपके लिए बनाया था वो मैंने कितना काम करके दिया आपको, मैंने ये इतना तो मैंने कर दिया, ठीक है सिद्धेश, ये तो मैंने कर दिया था। तुम्हें एक कदम और आगे जाना है, तुम्हें अब इस पूरे पे लगाना है, मगर तरीका आप देख लो क्या होगा। पहले ये आपका रेड वाला जी एफ पी लगेगा, बाद में अंदर का लगेगा। समझ में आई ना बात? आसान हो जाएगा उससे थोड़ा आपके लिए। पहले आप इसको करेंगे आइडेंटिफाई, उसके बाद आप इससे इसको डेवलप करेंगे। और इसका जो डेवलपमेंट है, इसका ये मैं बता चुका हूं आपको, ये टूट टूट के ग्राफ नीचे गिरता है ना एक्स एक्सिस पे, 0 से लेकर के 1 के बीच में, वो पहले उसको तोड़ तोड़ के नीचे गिराना है, और फिर आपको इसके ऊपर ग्राफ, इस पर जो है वो अप्लाई करना है। आप करिएगा, आपको एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी, करिएगा तो सही आपको। और वो जो चीज आपको मिलेगी ना, वो सेल्फ से रियलाइज होनी चाहिए। देखिएगा आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपके पास अप्लाई करने का स्कोप ही खत्म हो जाएगा। और अगर बच्चा ईमानदारी से करेगा तो ग्रुप पे जरूर डाउट आएगा कि सर ये क्या हो रहा है, कैसे करें इसको, है ना। मसलन जैसे मान के चलिए ये ई रेस टू द पावर एक्स का ग्राफ था, वो टूट टूट के 0 से लेकर के 1 के बीच में अलग अलग सारे के सारे टुकड़े नीचे, याद आ रहा है कुछ, वो टुकड़े नीचे गिर रहे थे अलग अलग, हाँ सर। है ना। तो जैसे ही उन टुकड़ों को तुम बेटा नीचे गिराओगे, तो ये वाले तुम्हारे पास वो जो इन टुकड़ों की डेफिनेशन है वो कुछ कुछ तो भी आ जाएगी। फिर जब तुम एक्स पर GIF लगाओगे तो तुम्हें आएगी परेशानी उसके बाद। तो अब समझ जाओ तुम जो परेशानी आएगी उसको। एक तो ये हो गया, इसको तुम्हें करना है। एक और मैं बता देता हूँ, हाँ ये भी तुम करना, इसको भी तुम करिए। आप करना साइन एक्स, साइन एक्स, इस पे भी GIF, सॉरी FP, और इस पर भी FP अप्लाइड है। इसके बाद हाँ एक और है छोटा सा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सबसे सिंपल ग्राफ बनेगा इसका। तो ठीक है, आज डन करें फिर, अब आज हाँ सर। डन करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा कर लेना। चलिए इसके आगे जो है बच्चे का मैसेज आया है, वैष्णवी, वैष्णवी गुवाटे वेदांत बना रही है, अपना विवेक है तेजस से। सोभान समझ में आई बात? सोभान, सोभान, ओ सोभान, बात क्लियर हुई है वाली? हाँ, देखिए आपका जो जेई का सिलेबस है ना, आप उठा करके देख सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। गॉट इट? इस तरीके के बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। अभी तो 2 दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन भी आपको लिया था, देखिए आज ही एक क्वेश्चन, मतलब एक बच्चे ने क्लिक करके भेजा था, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, मतलब था वो इसी ग्राफिक का ही था, अपीयर्ड नहीं था, मगर वो तैयारी कर रहा होगा तो उसके बीच में आई थी। वो कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि f(x) जो था, आपको देखिए अभी तो हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, वो हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस फंक्शन की, मगर जब फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर जाए, ये था वो क्वेश्चन, मॉड ऑफ एक्स -2 - x, ये था x आपका 0 से 1 के लिए, और मतलब ये 0 पर ओपन था, 1 पे क्लोज था, और ये था 1 पे ओपन और 3 पर क्लोज्ड, ये। और उसने एक GX दिया था, GX था आपका, है ना। देखो ये क्वेश्चन होते ग्राफ से कंटिन्यूटी चेक करने वाले, और GX बेटा ये था आपका साइन एक्स। आप चाहे तो क्वेश्चन उतार सकते हैं, अदरवाइज रिकॉर्डिंग पे भी जा ही रहा है। जब एक्स आपका था 0 से, 0 नहीं था, 0 से लेके π/2, π/2 पर ये आई थिंक ओपन था, हाँ ओपन था। और अगला था ये GIF ऑफ एक्स माइनस कोस, ये x-2 था, अभी तो भी क्वेश्चन याद है। और ये x आपका π/2 पर भी क्लोज था और पाई पर भी क्लोज था। और अब उसने जो पूछा था, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ g ऑफ x, इसकी वैल्यू पूछी उसने। लिमिट आप भी देख सकते हैं x टेंडिंग टू, ये ऐसे क्वेश्चन जो ग्राफ से होते हैं, π/2 माइनस f ऑफ g ऑफ
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पूछी, मतलब होगा क्या, आप दोनों के ग्राफ बनाएंगे, π/2 माइनस पर एफ क्या वैल्यू होल्ड करेगा, वो आगे इसको पास करेगा, फिर ये आगे इसको क्या वैल्यू पास करेगा, वो ग्राफ से चेक करके दिखाएंगे। मेरा अंदाजा है आपको समझ में आ रहा होगा। और एक जो सबसे अच्छी चीज उसने दी थी वो ये थी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू आई थिंक 0+ था, और ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यस, और ये एफ ऑफ एक्स -2, ये लिमिट निकाल दी थी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये बात समझ रहे हो ना। हम ग्राफ से देखेंगे π/2 पर x, जब x π/2 माइनस है तब f का क्या बिहेवियर रहेगा। नहीं, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये उल्टा लिख दिया, g ऑफ f ऑफ x था, आई एम सॉरी, g ऑफ f ऑफ x था, हाँ, g ऑफ f ऑफ x था अपन शायद नीचे f ऑफ x -2 का, इसका था बेटा नीचे क्यूब था, इसका क्यूब था, ये तो ऐसे ही था। ये क्वेश्चन उसने पूछा। अब ये क्वेश्चन ग्राफ से होने वाला है, दोनों के ग्राफ बना सकते हो। वो ग्राफ नहीं भी बना सकते तो अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि किसकी वैल्यू किसको पास करी जा रही है, उस पर उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो ट्राई करना, इन तीनों को तो ट्राई करना है आपको, इनको तो ट्राई करना है आपको, कर लोगे ना रिप्लाई? हाँ सर। ग्रुप पे डालोगे इसको बना के? बच्चे का मैसेज आया, ठीक है, चलो आविष्कार का मैसेज आया भाई, आज बहुत दिनों बाद बच्चे का मैसेज आया इसका। ठीक है आविष्कार, ग्रुप पे, अब तुमने हाँ बोला है तो इन सबका स्केच जो है वो आपको ग्रुप पे बना के, इसका स्केच बनाना है, इसका भी और इसका, तीनों का स्केच बना के ग्रुप पे डालिए। अगर तुमसे हो जाता है, ये सब रिकॉर्ड पे जा रहा है बिल्कुल, अगर तुमसे हो जाता है तो इनका, इसका और इन तीनों की ये भी देख सकते हो। इस पे बेटा एलोपीटर लग जाएगा आपका, एलोपीटर लग जाएगा, 0/0 फॉर्म दे देता है ये, ठीक है ना। आई थिंक यही था कुछ, तो भी शायद यही था, अगर नहीं बनता है तो बता देना, मैं चेक करके डाल दूंगा इस पर आपको। आई थिंक शायद यही था कुछ क्वेश्चन। हाँ, बाकी गिवन डेफिनेशन तो एफ और जी की यही थी। चलिए मैं रखता हूँ ना, कल मिलते हैं। अच्छा बेटा, कल 9:45 पे अपना एक एक्स्ट्रा लेक्चर है कल का, मैंने बता दी होगी हालांकि ये बात, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कल 9:45 पे अपना एक एक्स्ट्रा लेक्चर होगा। चलिए।